नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी प्रेम का उदय। भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्टा सिर पर लिए आया और उसे जमीन पर पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया, मानो पूछ रहा हो, क्या अभी तेरा मिजाज ठीक नहीं हुआ? संध्या हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी। प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी। भोंदू प्रातः काल घर से निकला था। दोपहरी उसने एक पेड़ की छांव में काटी थी। समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा, लेकिन आकर देखा तो वह अब भी कोप भवन में थी। भोंदू ने बातचीत छोड़ने के इरादे से कहा, लो, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। मर गया सारे दिन। बाजार में जाऊंगा तो 3 आने से बेसी ना मिलेंगे। 2-4 सेकंडे मिल जाते तो मेहनत सफल हो जाती। बंटी ने सिरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो। भोंदू ने भंवे सिकोड़ कर कहा, क्या धर्म धर्म बकती है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो। हम क्या खाकर धर्म करें? भरपेट चवेना तो मिलता नहीं, धर्म करेंगे। बंटी ने अपना वार ओछा पड़ता देखकर चोट पर चोट की। संसार में कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो अपना पेट चाहे ना भर सके, पर पड़ोसियों को नेवता देते फिरते हैं। नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी न तोड़ते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को महरिया रखने की क्यों सूझती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। धर्म की गाड़ी क्या अकेले नहीं खींचते बनती? भोंदू इस चोट से तिल मिला गया। उसकी जिहरदार नसें तन गई, माथे पर बल पड़ गए। इस अबला का मुंह वह एक डपट में बंद कर सकता था, पर डांट डपट उसने ना सीखी थी। जिसके पराक्रम की सारे कंजड़ों में धूम थी, जो अकेला 150 जवानों का नशा उतार सकता था, वह इस अबला के सामने छू तक ना कर सका। दबी जवान से बोला, मेहरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म पालने के लिए लाई जाती हैं। यह कंजर दंपति आज 3 दिन से और कई कंजर परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था। सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थी। उसी 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवास सा कर रहा था। एक किनारे चक्की थी, एक किनारे रसोई का स्थान, एक किनारे 2 एक अनाज के मटके, द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी थी। हर एक परिवार के साथ 2-2 भैंसे या गधे थे। जब डेरा कूच होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी। यही इन कंजरों का जीवन था। सारी बस्ती एक साथ चलती थी। आपस में ही शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े टंटे होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार उनके लिए केवल शिकार का मैदान था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर अपनी निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था। स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो 2-4 चौकीदार उनके साथ हो लेते थे। रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी। फिर भी आसपास के गांवों में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर जो चीज़ चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई चीज़ लौट ना सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते थे। चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशल दिखती थी। कुछ हाथ भी लगता था और जान भी बची रहती थी। सख्ती करने में प्राणों का भय था। कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या, क्योंकि कंजर लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव ना मानते थे। बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद ना कर सकता था। उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार ना करती थी, इसलिए वह यह नौबत आने ही ना देती। बंटी को
पति की यह आचार निष्ठा एक आंख न भाती थी। उसकी और बहनें नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख देख कर पति की अकर्मण्यता पर कुढ़ती थी। इस विषय पर दोनों में कितने ही संग्राम हो चुके थे, लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी न होता था। आज भी प्रातःकाल यही समस्या आ खड़ी हुई थी और भोंदू लकड़ी काटने जंगलों में निकल गया था। सैकड़ों मिल जाते तो आंसू पूछते, पर आज सैकड़े भी ना मिले। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। रौड़ अपने मोड़ ही में खुश है। भोंदू ने पूछा, तो मैं निखट्टू हूँ? बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर न देकर कहा, मैं क्या जानूं तुम क्या हो। मैं तो यही जानती हूँ कि यहाँ धेले धेले की चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। यही सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूँ। क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खेलने की साध नहीं है? तुम्हारे पल्ले पड़कर जिंदगानी नष्ट हो गई। भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रहकर कहा, जानती है, पकड़ जाऊंगा तो 3 साल से कम की सजा ना होगी। बंटी विचलित ना हुई, बोली, जब और लोग नहीं पकड़ जाते तो तुम ही पकड़ जाओगे? और लोग पुलिस को मिला लेते हैं, थानेदार के पांव सहला लेते हैं, चौकीदार की खुशामद करते हैं। तू चाहती है मैं भी औरों की तरह सबकी चिरौरी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट ना छोड़ा। मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई, फिर तुम्हारे छुरे गड़ासे को कोई कहाँ तक डरे? जानवर को भी जब घास भूसा नहीं मिलता तो पगहा उड़ाकर किसी के खेत में बैठ जाता है। मैं तो आदमी हूँ। भोंदू ने इसका कुछ जवाब ना दिया। उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले, यह कल्पना उसके लिए अपमान से भरी थी। आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था। अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास न आने देगा। आज भोंदू की दृष्टि में वह इज्जत नहीं रही, वह भरोसा नहीं रहा। मजबूत दीवार को टिकोने की ज़रूरत नहीं। जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसको संभालने की चिंता होती है। आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई मालूम होती थी। आज तक बंटी अपनी थी। वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी था। वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको भी रखता था। जो खुद खाता था वही उसको खिलाता था। उसके लिए कोई विशेष फिक्र न थी। पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है। अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा, विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी। सूर्यास्त हो रहा था। उसने देखा उसका गधा चढ़कर चुपचाप सिर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसकी खाने पीने की चिंता ना की थी, क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी ना दे सकता था। भोंदू ने बाहर आकर आज गधे को पुचकारा, उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर चल दिया। इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात को भोंदू अपने डेरे पर ना था। बंटी ने चौकीदार से कहा, वह जंगल से नहीं लौटा। प्रातःकाल भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने भी थे। बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर एक वृक्ष की जड़ में गाड़ दिया। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें नचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम ही क्यों अपना हिसाब दें? भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर कहा, यह कहने से गला ना छूटेगा बंटी। तू कह देना मैं 3-4 मास से 2-2 4-4 रुपए महीना जमा करती आई हूँ। हमारा खर्च ही कौन बड़ा लंबा है। दोनों ने मिलकर बहुत से जवाब सोच निकाले। जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं। खस, सैकड़े जानवरों की खालें, नख और चर्बी सभी बेचते हैं। इस ओर से निश्चिंत होकर दोनों बाजार चले।
बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े, चूड़ियाँ, टिकुलियाँ, बूंदे, सिंदूर, पान, तम्बाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों जने शराब की दुकान पर गए, खूब शराब पी। फिर 2 बोतल शराब रात के लिए लेकर दोनों घूमते घामते, गाते बजाते घड़ी रात गए डेरे पर लौटे। बंटी के पांव आज जमीन पर ना पड़ते थे। आते ही बन ठनकर पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी। जब वह लौटकर अपने घर आई और भोजन पकाने लगी, तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां करनी शुरू की। कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता था। अरे बगुला भगत है। बंटी तो आज जैसे हवा में उड़ रही है। आज भोंदुआ को कितनी खातिर हो रही है, नहीं तो कभी एक लुटिया पानी देने भी ना उठती थी। रात को भोंदू की देवी को याद आई। आज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान न किया था। पुलिस को मिलाने में ज़्यादा खर्च था, कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता। देवी जी केवल एक बकरे में राजी हो जाती हैं। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतया कार्य सिद्धि के पहले ही बलिदान दिया करते थे। भोंदू ने यह खतरा ना लिया। जब तक माल हाथ ना जाए, उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को ना जचा। औरों से अपने कृत्य को गुप्त रखना ही चाहता था, इसलिए किसी को सूचना भी ना दी, यहाँ तक कि बंटी से भी ना कहा। बंटी तो भोजन बना रही थी, वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा। बंटी ने पूछा, अब भोजन करने के जून कहाँ चले? अभी आता हूँ। मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिलकर बोला, मुझे देर ना लगेगी। तू ना यह गणासा अपने पास रख ले। उसने गणासा निकालकर बंटी के पास रख दिया और निकला। बकरे की समस्या बेढब थी। रात को बकरा कहाँ से लाता? इस समस्या को भी उसने एक नए ढंग से हल किया। पास की बस्ती में एक गडरिया के पास कई बकरे पले थे। उसने सोचा वहीं से एक बकरा उठा लाऊं। देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या इससे कि बकरा कैसे आया और कहाँ से आया। मगर बस्ती के समीप पहुंचा था कि पुलिस के 4 चौकीदार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्के बांधकर थाने ले चले। बंटी भोजन पकाकर अपना बनाव श्रृंगार करने लगी। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। आनंद से खिली जाती थी। आज जीवन में पहली बार उसके सिर में सुगंधित तेल पड़ा था। आईना उसके पास एक पुराना अंधा सा पड़ा हुआ था। आज वह नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने अपने केश संवारे, मुंह पर उबटन मला। साबुन लाना भूल गई थी। साहब लोग साबुन लगाने ही से तो इतने गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग कुछ तो निखर जाता। कल वह अवश्य साबुन की कई बट्टियां लाएगी और रोज लगाएगी। केश गूंथकर उसने माथे पर अलसी का लुआब लगाया जिसमें बाल ना बिखरने पाए। फिर पान लगाए। चूना ज़्यादा हो गया था, गलफड़ों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का यही मज़ा है। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मज़े में खाते हैं। गुलाबी साड़ी पहनी और फूलों का गजरा गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आपनू सी रंग पर लाली दौड़ गई। आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गई। दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है। नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र। मैले कुचले कपड़े पहनकर लजाना ऐसा ही है जैसे कोई चबैने में सुगंध लगाकर खाए। इस तरह सचकर बंटी भोंदू की राह देखने लगी। जब अभी वह न आया तो उसका जी झुंझुलाने लगा। रोज तो सांझ ही से द्वार पर पड़े रहते हैं, आज ना जाने कहाँ जाकर बैठे रहे। शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आए। बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया। झुंझुलाहट के साथ उसे चिंता भी होने लगी। उसने बाहर निकलकर कई बार पुकारा। उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी न था। उसे कई बार भान हुआ कि भोंदू आ रहा है। वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ आई
और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ ना गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी। बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उद्विग्न रही। ज्यों-ज्यों रात बीतती जाती, उसकी शंका तीव्र होती जाती थी। आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल। प्रातः काल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी। रह रहकर भीतर से एक लहर भी उठती थी, आंखें भर भर आती थी। सहसा किसी ने कहा, अरे बंटी, भोंदू रात पकड़ा गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में थरती और दम फूल रहा था। उसे भोंदू पर दया न थी, क्रोध आ रहा था। सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है। उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए। नहीं सहूर था तो साफ कह देते, मुझसे यह काम ना होगा। मैं यह थोड़े ही कहती थी कि आग में फांद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई, यही तो है भोंदुआ की औरत, इसे भी पकड़ लो। बंटी ने हेकड़ी जताई, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब कोई काम ही नहीं करते तो डरे क्यों? अफसर और मातहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगी। भोंदू की तरफ से लोगों के दिल कुछ नरम हो गए। उसे धूप से छांव में बैठा दिया गया। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूल धूसरित काली देह पर भी जूतों और कोड़ों के रक्त में मार साफ नजर आ रहे थे। उसने एक बार बंटी की ओर देखा, मानो कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट बताई, जरा इसकी दीदा दिलेरी देखो, जैसे देवी ही तो है। मगर इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम लोगों की नस नस पहचानता हूँ। इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी, नहीं तो सीधे से कबूल दो, सारा मॉल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भोंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कबूल दें? जो देश को लूटते हैं उनसे तो कोई नहीं बोलता। जो बेचारे अपने गाड़ी कमाई की रोटी खाते हैं, उनका गला काटने को पुलिस भी तैयार रहती है। हमारे पास किसी को नज़र भेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं। थानेदार ने कठोर स्वर में कहा, हाँ हाँ, जो कुछ कोर कसर रह गई हो वह पूरी कर दे, किरकिरी ना होने पाए। मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं सकते। अगर इकबाल ना किया तो 3 साल को जाओगे। मेरा क्या बिगड़ता है? अरे छोटे सिंह, जरा लाल मिर्च की धूनी तो दो इसे। कोठरी बंद करके पसेरी भर मिर्चें सुलगा दो, अभी माल बरामद हुआ जाता है। भोंदू ने ढिठाई से कहा, दरोगा जी, बोटी काट डालो, लेकिन कुछ हाथ ना लगेगा। तुमने मुझे रात भर पिटवाया है, मेरी एक एक हड्डी चूर चूर हो गई है। कोई दूसरा होता तो अब तक सिधार गया होता। क्या तुम समझते हो, आदमी को रुपए पैसे जान से प्यारे होते हैं। जान ही के लिए तो आदमी सब तरह के कुकर्म करता है। धुनी सुलगाकर भी देख लो। दरोगा जी को विश्वास आया कि इस फौलाद को झुकाना मुश्किल है। भोंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था। यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी, कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया। 2 आदमी मिर्चें लाने दौड़े, लेकिन दारोगा की युद्ध नीति बदल गई थी। बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था। वह जानती थी, चोरी करके इकबाल कर लेना कंजर जाति की नीति में महान लज्जा की बात है। लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धूनी सुलगा देंगे? इतना कठोर है इनका हृदय। सालन बघारने में कभी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है। जब नाक के पास धूनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगी। उसने जान पर खेलकर कहा, दरोगा जी, तुम समझते होगे कि इन गरीब की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कहे देती हूँ, हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी। भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका हाल बुरा होगा। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा, तुझे क्या, वह मर जाएगा, किसी और के नीचे बैठ जाना। जो कुछ जमा जथा लाया होगा वह तो तेरे ही हाथ में होगी। क्यों नहीं इकबाल करके उसे छुड़ा लेती? मैं वादा करता हूँ मुकदमा ना चलाऊंगा।
सब माल लौटा दे, तूने ही उसे मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी, पान और खुशबूदार तेल के लिए तू ही ललच रही होगी। उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है। शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास न था कि ये लोग इतने अमानुषीय अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन जब सचमुच धूनी सुलगा दी गई, मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाज़ें कानों में आई, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी। उसका वह दुस्साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया। उसने दारोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली, मालिक मुझ पर दया करो, मैं सब कुछ दे दूंगी। धूनी उसी वक्त हटा ली गई। भोंदू ने सशंक होकर पूछा, धूनी क्यों हटाते हो? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया। भोंदू की नाक, आंख, मुंह से पानी जारी था। सिर चक्कर खा रहा था। गले की आवाज़ बंद सी हो गई, पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया। उसकी दोनों मुट्ठियां बंध गई। बोला, क्या कहा? कहा क्या? चोरी खुल गई। दारोगा जी माल बरामद करने गए होंगे। पहले ही इकबाल कर लिया होता तो क्यों इतनी सांसत होती? भोंदू ने गरज कर कहा, वह झूठ बोलती है। वहाँ माल बरामद हो गया, तुम अभी अपनी ही गा रहे हो। परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया। इस घोर अपमान के बाद अब उसे अपना जीवन दया, घृणा और तिरस्कार, इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था। वह अपने समाज में पतित हो गया था। सहसा बंटी आकर खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहती थी कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देखकर उसकी जबान बंद हो गई। उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी। उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा। उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। बंटी सिर से पांव तक कांप उठी। वह उल्टे पांव वहां से भागी, किसी देवता के अग्निबाण के समान। वे दोनों अंगारों सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भोंदू उसके साथ होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती। इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना असंभव था। वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभ ही जाती थी, लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी धरी थी। फुलौड़ियाँ छीके पर हांडी में धरी थी। वह तीव्र लालसा जो मृत्यु को सम्मुख देखकर भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती है, उसे खींचकर डेरे की ओर ले चली। दोपहर हो गया। वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था, बिल्कुल निर्जन हो गया था। बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था। सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया। केवल उसकी सिर की उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो अकेला घर देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज समेटे। उस कुटी में उसने रो रो कर 5 वर्ष काटे थे, पर आज उसे उससे वही ममता हो रही थी जो किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देखकर होती है, जो बरसों के बाद परदेश से लौटा हो। हवा से कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई थी। उसने तुरंत उन्हें संभाल कर रखा। फुलौड़ियों की हांडी छीके पर कुछ ठंडी हो गई थी। शायद उस पर बिल्ली झपटी थी। उसने जल्दी से हांडी उतार कर देखी। फुलौड़ियाँ अछूती थी। पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह सूख गया था। उसने तुरंत कपड़ा तर कर दिया। किसी के पांव की आहट पाकर उसका कलेजा धक्क से हो गया। भोंदू आ रहा है। उसकी वह दोनों अंगारे सी आंखें, उसके रोए खड़े हो गए। भोंदू के क्रोध का उसे 2-1 बार अनुभव हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा कि यूं ही गंडासा चला देगा। उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की, आफत से उसकी जान बचाई।
मर्जाद जान से प्यारी नहीं होती, भोंदू को होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा? उसने सिरकी के द्वार से झांका, भोंदू ना था, केवल उसका गधा चला आ रहा था। बंटी आज उस अभागे से गधे को देखकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो अपना भाई नहर से बतासों की पोटली लिए थका मांदा चला आता हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई और उसके थूथन को अपने मुंह से लगा लिया। वह उसे फूटी आंखों ना भाता था, पर आज उसे कितनी आत्मीयता कितनी हो गई थी। वह दोनों अंगारे सी आंखें उसे घूर रही थी। वह सिहर उठी। उसने फिर सोचा, क्या किसी तरह ना छोड़ेगा? वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी, क्या तब भी नहीं छोड़ेगा? इन आंखों को वह कितनी सराहना किया करता था। इनमें आंसू बहते देखकर भी उसे दया न आएगी। बंटी ने चुक्कड़ में शराब उंडेलकर पी ली और छींके से फुलौड़ियाँ उतारकर खाई। जब उसे मरना ही है तो साध क्यों रह जाए? वह दोनों अंगारों सी आंखें उसके सामने चमक रही थी। दूसरा चुक्कड़ भरा और पी गई। जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया था, देखते देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा। बोतल आधी हो गई थी। उसने सोचा, भोंदू कहेगा तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वह क्या कहेगी? कह देगी हाँ पी, क्यों ना पिए, इसी के लिए तो वह सब कुछ हुआ। वह एक बूंद भी ना छोड़ेगी। जो होना हो जाए। भोंदू उसे मान नहीं सकता, इतना निर्दयी नहीं है, इतना कायर नहीं है। उसने फिर चुक्कड़ भरा और पी गई। 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियां उसकी आंखों के सामने खिंच गई। सैकड़ों ही बार दोनों में गृह युद्ध हुए थे। आज बंटी को हर बार अपनी ज्यादती मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता था उसी के हाथों पर रख देता है। अपने लिए कभी एक पैसे की तमाकू भी नहीं लेता, तो पैसा अगर लेता है तो पैसा उसी से मांगता है। भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही तो करता है। जो काम उससे नहीं होता वह कैसे करे? यकायक एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चल देख, भोंदुओं का हाल बेहाल हो रहा है। अभी तक तो चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया, एक पत्थर पर अपना सिर पटक दिया। लहू बह रहा है। अगर हम लोग दौड़कर पकड़ ना लेते तो जान ही दे दी होती। 1 महीना बीत गया। संध्या का समय था। काली काली घटाएं छाई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भोंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी। वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता है, चाहता है उठकर बाहर देखूं, पर उठा नहीं जाता। बंटी सिर पर घास का एक बोझ लिए पानी में लथपथ आती दिखलाई दी। वही गुलाबी साड़ी है, पर तार तार, किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है। विषाद और ग्लानि के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है। गति में वह चपलता, अंगों में वह सजीवता है जो चित्त की शांति का चिन्ह है। भोंदू ने क्षीण स्वर में कहा, तू इतना भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो? कोई एक घूंट पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ तू क्यों इतना मरती है? 2 गट्टे तो बेच चुकी थी, तीसरा गट्टा लाने का काम क्या था? यह हाड़ी में क्या लाई है? बंटी ने हाड़ी को छिपाते हुए कहा, कुछ तो नहीं है, कैसी हाड़ी? भोंदू जोर लगाकर खटोली से उठा, अंचल के नीचे छिपी हुई हाड़ी खोल दी और उसके भीतर नजर डालकर बोला, अभी लौटा, नहीं तो मैं हाड़ी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा, जरा आईने में सूरत देखो। घी दूध कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे? कि सदा खाट पर सोने का ही विचार है। भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा, अपने लिए तो एक साड़ी नहीं लाई, कितना कह के हार गया। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी ना खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लाओ। भोंदू ने मुस्कुराकर कहा,
तो आज जाकर कहीं सेंधा मारूं। बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर कहा, पहले मेरा गला काट देना तब जाना। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।